हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल। एंड यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर एफडीएस पेपर। ठीक है, कल एफडीएस का एग्जाम पेपर है, तो आज जो है बहुत अच्छे से इससे आपकी जो है ना प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एक सजेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक सारे वन शॉट्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देखना एंड देन कम टू दिस वीडियो। अगर या फिर आप एक आधा यूनिट नहीं देखे हो देन आप देख सकते हो, लेकिन हाँ, जब आप यूनिट वन शॉट देख के आओगे पूरा तो क्लैरिटी आपको ज्यादा मिलेगी। और इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, तो 4 पीवाईक्यूज का हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें से 2 के मास्टर सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूशंस मैंने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। एक का सॉल्यूशन मैंने प्रिंटेड बनाया है, वो जो मास्टर सॉल्यूशंस अपलोड किए थे वो इस टाइप के हैं, जो कि मैं एक यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि होगा स्टैक के लिए। ठीक है, जैसे कि ये यूनिट 5 के लिए ही है, तो ये एक मास्टर सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे पूरा। एंड हम एक पूरे के पूरे पीवाईक्यू का, जो कि 2023 का आपका पेपर है ना, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारे मतलब मैं उसके लिए पूरा सोल्यूशन लेकर आई हूँ, लेकिन ये प्रिंटेड फॉर्मेट में लेके आई हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड बाकी मास्टर सोल्यूशन में 2 है, इसका मतलब जो लोग मेंबर्स हैं उनके लिए 3 पीवाईक्यूज जो है वो पूरे हो जाएंगे विद सोल्यूशन। ठीक है, बाकी जो 3 क्वेश्चन पेपर्स है उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके अंदर आपको क्या कैसे लिखना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्टली आपको ये समझ लेना है कि ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एफडीएस पेपर। हम लोग बहुत चीजें यहाँ प्रेडिक्ट करेंगे एंड बहुत सारी चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये जो पेपर है आपका एफडीएस का यूनिट, ये एफडीएस का 2023 का पेपर है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पहले मैं वो क्वेश्चन पेपर जो है वो ओपन कर लेती हूँ। So this was your 2023 पेपर। ओके, लास्ट ईयर का ये पेपर है, दिसंबर का ही, तो ये देख लेंगे। एंड डेफिनेटली इसके सारे के सारे क्वेश्चंस का जो है ना मैं सोल्यूशन लेकर आई हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। लेकिन चलिए पहले देख लेते हैं कि हमें क्या मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो कि मैंने आपको कल मैंने डाल दिया था आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि आप जो है 3rd यूनिट जो है उसका वन शॉट देख लेना कल रात ही। अगर आपने देख लिया है तो वेरी गुड, वेल डन। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, आज का पूरा दिन है हमारे पास, तो हम सारे वन शॉट्स आराम से देख सकते हैं गाइस। एंड अगर आप वन शॉट्स देख लोगे तो डेफिनेटली आप 50 प्लस तो आराम से स्कोर कर सकते हो एफडीएस के अंदर, क्योंकि मैंने सब कुछ बताया हुआ है। 50 प्लस भी ये बोल रही हूँ कि अगर आप कुछ ना कुछ भूल जाते हो तब जाके, ठीक है, नहीं तो आपको फुल स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो मास्टर सॉल्यूशंस अपलोड किए हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ में आए कि किस फ्लो में आंसर लिखना है। चलो वो एक पीवाईक्यू आज हम देख लेंगे, तो उससे और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो क्वेश्चन 1A जो है आपको क्या है, देखो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सर्चिंग सॉर्टिंग वाले यूनिट में। यू हैव टू सॉर्ट द फॉलोइंग नंबर्स स्टेप बाय स्टेप यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। अब मैंने आपको इंसर्शन सॉर्ट पढ़ाया हुआ है ना। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। क्या इंसर्ट करते हैं, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स को ढूंढ के इंसर्ट करते हैं ऑन द फर्स्ट पोजीशन, ताकि हमारी जो पूरी एरे है या फिर पूरी जो हमारा एरे यस आता है वो क्या होगा, पूरा सॉर्टेड होगा। करेक्ट, उसके बाद हमें सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो याद रखनी है एंड इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर कमेंट करना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है एनी 3 सर्चिंग टेक्निक्स। तो मैंने आपको बहुत सारी पढ़ाई हुई है, लीनियर सर्च हमने पढ़ा है, बाइनरी सर्च पढ़ा है, फिबोनाची सर्च पढ़ा है एंड बहुत सारे और सेंटिनल सर्च वगैरह पढ़े हुए हैं। तो उनमें से कोई भी 3 आपको सिर्फ ब्रीफ में एक्सप्लेन करने हैं एंड उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। ठीक है, और क्या, और मैं क्वेश्चन देखो, फिबोनाची सर्च की एल्गोरिदम आपको पूछी है और सुटेबल एग्जांपल। तो देखो मैंने बहुत अच्छे से आपको जो एक्सप्लेन किया हुआ है वन शॉट्स में, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया है कि आप पहले वन शॉट्स देखना, एटलीस्ट यूनिट 3 और यूनिट 4 का तो देख के ही आना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। एंड वो इस एक वीडियो के अंदर मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, जस्ट आपको टू द पॉइंट मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगी एंड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको करने की वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो प्लीज इनको जरा अच्छे से समझना। एंड अगर ठीक है आप ये पहले देख रहे हो वीडियो, आप जाके नेक्स्ट जो है आपका काम यही होना चाहिए कि आप वन शॉट से अपना पूरा जो है कवर कर लो। ठीक है, नाउ व्हाट इज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये पूछा गया है। वापस से आपको एक जो है पूरा एरे गिवन है एंड उसमें आपको बोला है कि रैडिक्स सॉर्ट यूज करो। तो रैडिक्स सॉर्ट मैंने आपको सिंपल 5 मिनट में बताया था, कितना ज्यादा सिंपल है राइट। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पे, 10th प्लेस पे, 100th प्लेस पे सॉर्टिंग करनी होती है एंड हमारा जो पूरा एरे है वो सॉर्ट हो जाता है। तो ये रैडिक्स सॉर्ट है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलो ये जो है आपके यूनिट 3 के क्वेश्चन थे। आ जाते हैं हम अपने सोल्यूशन के ऊपर एंड लेट्स सी ओवर हियर। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला
बोला था कि आपको सॉर्ट करना है ये पर्टिकुलर एरे को बाय यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। तो आपके स्टेप्स में क्या है, ये आपकी इनिशियल एरे है, आपको देखो इसी फॉर्मेट में पूरा आंसर फ्रेम करना है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में। एंड जाने दो आपके जो सर्चिंग सॉर्टिंग के है ना क्वेश्चंस, उनको आप 1 2 3 पेजेस जाने दो आराम से, क्योंकि आप देखो 9 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। एंड अगर ऐसे है ना क्वेश्चन तो आपके बहुत जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अगर 9 मार्क्स को पूछा जाता है तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पर यूनिट आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है कि कल आपको 3 क्वेश्चन आए, राइट, तो उसमें टाइम बहुत जाएगा, क्योंकि एफडीएस में बहुत लिखनी पड़ती है थ्योरी, एंड उसी में टाइम जो है वो चला जाता है। तो देखते हैं, आपको 2 भी आए तो आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, एंड 3 आए तो आपको थोड़ा कम उनको लेना पड़ेगा, लेकिन यह सोल्यूशन उनका कंप्लीट होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, अगर ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है हम कैसे फ्रेम करेंगे। देखो इनिशियल एरे है आपके पास, यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप में इनिशियल एरे दिखा दिया। अब आप स्टेप 1 में क्या करोगे, आप की कंसीडर करोगे, यानी कि इंडेक्स 1। बेसिकली इंडेक्स 0 पर आपका जो भी है वो आप पहले कंपेयर करते हो इंडेक्स 1 के साथ, तो इंडेक्स 1 जो है वो आपका की बन जाता है स्टेप 1 में ही। अब आप कंपेयर कर रहे हो 55 को 85 से, तो 55 85 से छोटा ही है, राइट, तो वो पहले ही रहेगा 55, है ना, 85 से पहले ही रहेगा, तो कोई स्वैपिंग नीडेड नहीं है। तो रिजल्ट में हमारे पास वही एरे आ जाएगी, क्योंकि हमने कोई भी चेंजेस इसमें नहीं करे। अब सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, की को 45 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब 45 को हम कंपेयर करेंगे 55 के साथ भी और 85 के साथ भी। तो पहले अगर हम 85 के साथ कंपेयर करें तो यस क्या होना चाहिए, स्वैपिंग होना चाहिए, क्योंकि 45 जो है वो छोटा है और वो प्रेजेंट किसके बाद है, 85 के, तो बेसिकली उसको पहले आना चाहिए, है ना, 85 के, तो स्वैपिंग चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्वैपिंग नीडेड। अब आप चाहो तो इसको और भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बना सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे स्वैपिंग हो गई, तो मतलब 45 मेरा जो है 85 के प्लेस पे आ गया। अब 45 को मैं 55 के साथ भी जो है ना कंपेयर करूंगी, तो गाइस 45 भी हमारा क्या है, कम लेस है, तो बेसिकली वो भी स्वैप हो जाएगा, एंड जो रिजल्ट मुझे मिलेगा उसमें 45 मेरा पहले आ गया। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि हाँ कौन सा जो है ना छोटा एलिमेंट है, एंड उसको हम उठा के फर्स्ट में जो है ना रख रहे हैं, या फिर जहां पर भी उसको होना चाहिए एग्जैक्ट उसकी पोजीशन वहां पे इंसर्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज योर इंसर्शन सॉर्ट। वैसे की थर्ड के अंदर करेंगे, हम क्या करना है, जस्ट हम कंपेयर कर रहे हैं इसको आगे 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 एलिमेंट से, एंड देन स्वैपिंग नीडेड है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ये तो बच्चों वाले क्वेश्चंस होते हैं, सर्चिंग सॉर्टिंग वाले। तो गाइस बस इतना ही आपको करना है, एंड हर की पे आपको जो है कंपेयर करना है, जहां पे स्वैपिंग नीडेड है वहां, जहां पे नहीं है वहां पे भी, एंड एट लास्ट आपको फाइनल सॉर्टेड एरे ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सॉर्टिंग तो समझ में आती होगी। सॉर्टिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारा एरे को जो है प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट आएगा और सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में आ रहा होगा, तो ऐसे आपको जो है फाइनल सॉर्टेड एरे दिखाना है। अब हमेशा एक हिंट याद रख लो, अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो सर्चिंग की सारी और सॉर्टिंग के भी अब ऐसे समझो कि सबकी जो है ना मोस्टली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है। क्यों बिग O ऑफ n है गाइस, क्योंकि हम हर एक को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, हर एक को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कितने टाइम हम कंपेयर कर रहे हैं, जितने मेरे पास एरे में एलिमेंट्स हैं, और एरे में एलिमेंट्स कितने हैं, n, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग O ऑफ n। फिर भी आपको अगर अच्छे से फ्रेम करना है अपना आंसर, तो मैंने बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस के अंदर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख के रखी है। अगर सपोज आपका जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आपको बिग O ऑफ n टाइम लगेगा। अगर आपकी पूरी वर्स्ट केस है, यानी कि रिवर्सली सॉर्टेड एरे है, यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स को आपको जो है सॉर्ट करना पड़ेगा, तो बिग O ऑफ n स्क्वायर कंडीशन आपकी आ जाती है, और एवरेज केस में बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये तीनों भी लिखोगे तो यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स, ओके। सो ये जो है पूरा क्वेश्चन था आपका फर्स्ट, जिसमें आपको इंसर्शन सॉर्ट से जो है सॉर्टिंग करनी थी। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 3 सर्चिंग टेक्निक्स, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज टेक्निक्स। तो देखो सबसे पहले हम लीनियर सर्च करेंगे। लीनियर सर्च सबसे ज्यादा इजी है। क्या करते हैं, हम एक एक को जाके कंपेयर करते हैं, और जो उसका सेकंड वाला होगा बेसिकली उनको कंपेयर करते हैं। स्वैप होना होगा तो करेंगे, नहीं होना होगा तो नहीं करेंगे। वही डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है क्या, लीनियर सर्च इज द सिंपलेस्ट सर्च टेक्निक वेयर ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज चेक्ड सिक्वेंशियली, है ना। हर एरे को जो है पूरे एलिमेंट के अंदर पूरे सारे सिक्वेंशियली चेक करना होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट एंड कंपेयर्स ईच एलिमेंट विद द टारगेट वैल्यू अंटिल अ मैच इज फाउंड और द एरे एंड्स। If the target element is found, its position is returned, otherwise the search
कंक्लूड्स अनसक्सेसफुली, है ना। इसकी जो एल्गोरिदम है वो देखो यहाँ पे क्या है, पहले आप स्टार्ट करते हो फर्स्ट एलिमेंट के साथ, उसके बाद उसको कंपेयर करते हो करंट एलिमेंट को टारगेट एलिमेंट के साथ, फिर आप क्या करते हो अगर वो मैच कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या है सर्चिंग टेक्निक है, तो बेसिकली हम सर्च कर रहे हैं कोई ना कोई एक एलिमेंट को, टारगेट एलिमेंट को। तो लेट से कोई भी आपके पास टारगेट एलिमेंट हो, यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये आपके पास एरे है 10 20 30 40 50, आपका टारगेट है कि आपको 30 को सर्च करना है एंड आपको उसका जो इंडेक्स है वो आपको प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली स्टेप्स, इस स्टेप के फॉर्मेट में फर्स्ट स्टेप में आपको कंपेयर करके क्या होगा, बेसिकली आप फर्स्ट को कंपेयर करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को, क्या 10 30 के इक्वल है, नहीं है, फिर आप आगे जाओगे 20 30 के इक्वल है, नहीं है, फिर 30 30 के इक्वल है, यस है, तो फिर आप क्या कर दोगे, बस 30 पे टर्मिनेट कर दोगे और आप लिख दोगे कि ये कौन सी इंडेक्स है, उस इंडेक्स पे आपको जो है मिल गया। एंड पोजीशन क्या होता है, पोजीशन आप 1 2 3 से स्टार्ट करते हो, इंडेक्स आप 0 1 2 3 से स्टार्ट करते हो। तो अगर आप पोजीशन लिख रहे हो तो पोजीशन मेंशन करना, अगर आप इंडेक्स लिख रहे हो तो इंडेक्स मेंशन करना। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको इंडेक्स ही मेंशन करना है या पोजीशन ही मेंशन करनी है। ऑलराइट, ठीक है, तो इसका तो आपको समझ में आ गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एग्जांपल के साथ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बिग ऑफ एन याद रखनी है इसकी। ओके, नाउ सेकंड आपकी सर्चिंग टेक्निक मैंने बाइनरी सर्च रखी है। मैंने बाइनरी सर्च आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बोर्ड के ऊपर भी, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। हमारे पास तीन पॉइंटर्स होते हैं, लो, हाई और मिड, है ना। हम मिड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हर बार हमारा जो एरे है वो हाफ हाफ होता रहता है। इसका मतलब हमें बिग ऑफ एन मतलब इतनी ज्यादा बार जो है ना पूरा सर्चिंग के अंदर इतनी बार हमें पूरा एरे जो है वो नहीं ट्रैवर्स करना पड़ेगा, है ना। इसकी यही खासियत है, इसलिए इसको यूज करते हैं बाइनरी सर्च को। तो बाइनरी सर्च वर्क्स ऑन द सॉर्टेड एरेज। इसका मतलब क्या कि वो एरे पहले तो सॉर्टेड होनी चाहिए, तभी जाके हम बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। इट डिवाइड्स द सर्च स्पेस इनटू 2 हाफ्स आफ्टर ईच कंपैरिजन। हर स्टेप में हमारे जो बाइनरी सर्च है, हमारी जो एरे है बेसिकली वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। और हमेशा हम मिडल एलिमेंट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं टारगेट से, और फिर अगर टारगेट के इक्वल नहीं आता है हमारा मिड, जो कि एट लास्ट आने वाला होता है, ठीक है ना, तो हमेशा हम जो है हमारे लो और हाई पॉइंटर्स को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम 2 पॉइंटर्स है हमारे पास, लो और हाई, रिप्रेजेंटिंग द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एरे। तो एक लो जो है वो आपके स्टार्ट ऑफ द एरे पे पॉइंट करता है, और जो हाई है वो आपके एंड ऑफ द एरे पे जो है वो पॉइंट करता है। और फिर आप क्या करते हो, मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करते हो। तो मिड को फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल हाई माइनस लो, हाई प्लस लो अपॉन 2 होता है, राइट। तो बस आप इतना भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ये वाला जो करेक्ट फॉर्मूला है, जो कि एक्यूरेटली हमें जो है आंसर देता है, विच इज लो प्लस हाई माइनस लो अपॉन 2, ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज जो आपको सिंपल लगे वो आप मिड के लिए बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो आप इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर से आपको मिड मिल जाएगा। अब मिड मिल गया, इसका मतलब मिडल एलिमेंट के साथ हम टारगेट को पहले कंपेयर करेंगे, अगर मैच करता है तो हम रिटर्न कर देंगे उसकी पोजीशन। सेकेंडली मैच नहीं करता है, इसका मतलब अगर सपोज टारगेट जो है वो छोटा है मेरे मिडल एलिमेंट से, तो मैं क्या कर दूंगी, जो मेरा हाई है उसको मिड -1 कर दूंगी। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने वीडियो देखी होगी गाइस। तो बार बार मैं बोल रही हूँ कि आपने यूनिट 3 का तो एटलीस्ट 1 शॉट देख के आना, एंड मोस्टली आई थिंक कि सबने देख लिया है एंड दे विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी क्लियरली। इफ द टारगेट इज लार्जर, अगर लार्जर है टारगेट तो हम क्या कर देते हैं, मिड के जो नेक्स्ट एलिमेंट है उस पे जो है ना लो को दे देते हैं। तो बेसिकली उतनी ही स्पेस बन जाती है, एंड ये वाला लेफ्ट में या राइट में जो भी सॉर्टेड एरे बचता है हमारा, जो कि लो और हाई के बीच में नहीं है, उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। सपोज ये एग्जांपल है, देखो 10 20 30 40 50, हमें 30 है हमारा जो है वो टारगेट है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, देखो लो को 0 पे रखेंगे और हाई को 4th पे रखेंगे, और मिड क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो बेसिकली 2 पे ही हमें मिल गया, तो कंपेयर करेंगे तो वो क्या हो गया, मैच हो गया। तो देखो ऐसे अगर ब्रीफ में आपको 2-3 आपको पूछे गई है तो आप सबको एक्सप्लेन मत करते बैठो, आप इतना छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो एंड आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमेशा याद रखो, बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O ऑफ log n होती है। हमेशा याद रखो बिग O ऑफ log n क्यों होती है, क्योंकि हमेशा हम क्या कर रहे हैं, हाफ्स में उसको कर रहे हैं। तो बाइनरी सर्च की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिग O ऑफ log n, ठीक है ना। थर्ड हमें 3 सर्चिंग एल्गोरिथम्स को एक्सप्लेन करना था। थर्ड हम फिबोनाची को कर सकते हैं। फिबोनाची भी सर्च के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि टेबल आपको बनानी है, टेबल मैंने यहाँ पे दिखाई भी है कि आपको ऐसे टेबल बनानी होती है, देखो ऐसी। तो ये टेबल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है बनाना। तो
फिबोनाची सर्च क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हम फिबोनाची जो हमारा मतलब पूरे फिबोनाची नंबर्स होते हैं राइट, उनको एज एन एरे कंसीडर करते हैं एंड उनसे कंपेयर करते हैं हमारी एरे को। देखो फिबोनाची सर्च इज एन एफिशिएंट सर्च एल्गोरिथम दैट वर्क्स ऑन सॉर्टेड एरेज यूजिंग फिबोनाची नंबर्स टू डिवाइड द एरे इनटू सब एरेज। इट इज सिमिलर टू बाइनरी सर्च बट इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द एरे इनटू हाफ्स इट यूजेस द फिबोनाची सीक्वेंस फॉर पार्टीशनिंग, है ना। हाफ करने से अच्छा है वो क्या करता है, फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से उसका पार्टीशन करता है। हमारे पास तीन चीजें होती हैं जिनको हम इनिशियलाइज करते हैं। एक होता है फिबो ऑफ एम। फिबो ऑफ एम मतलब ये स्मॉलेस्ट फिबोनाची नंबर होता है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। एन क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे है, यानी कि साइज ऑफ एरे है। तो साइज ऑफ एरे से ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए हमारा फिब ऑफ एम। और ये फिब ऑफ एम हमें कहाँ से मिलेगा, फिबोनाची नंबर से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिब ऑफ एम वन हम कंसीडर करते हैं, वो क्या होता है, जस्ट बिफोर, यानी कि फिबोनाची नंबर्स के अंदर जो मेरे फिब ऑफ एम से पहले होगा वो मेरा फिब ऑफ एम वन होगा, और जो उससे 2 प्लेसेस पीछे होगा यानी कि फिब ऑफ एम से पीछे होगा वो होगा आपका फिब ऑफ एम टू। फिर आप ऑफसेट को जो इनिशियलाइज करते हो -1 के साथ, फिर आप चेक करते हो फिब ऑफ एम क्या ग्रेटर देन 1 है क्या, तो कैलकुलेट करते हो द इंडेक्स टू चेक। तो बेसिकली ये आपका होता है, ये क्या है, आपका साइज होता है -1 एंड आप देखते हो मिनिमम ऑफसेट प्लस फिब ऑफ एम टू करते हो हर स्टेप में टेबल के, एंड उसको कंपेयर करते हो आप साइज के साथ। तो बेसिकली जो मिनिमम होता है वो हमारा क्या बन जाता है उस वक्त, आई बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आई बन गया हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एरे ऑफ आई, यानी कि आई के ऊपर जो एलिमेंट है ना, ith इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो हम कंपेयर करते हैं विद x, है ना। x क्या है, टारगेट एलिमेंट। तो अगर इक्वल होता है तो हम सिंपल पास कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं i को और बोल देते हैं कि टारगेट फाउंड। लेकिन अगर एरे ऑफ आई लेस देन x होता है तो क्या करते हैं, हम मूव कर देते हैं द रेंज टू द राइट, यानी कि अब जो मेरा फिब ऑफ m1 है उसको हम असाइन कर देते हैं फिब ऑफ m, फिब ऑफ m2 को असाइन कर देते हैं फिब ऑफ m1, फिब ऑफ m ये फिब ऑफ m माइनस फिब ऑफ m1 करके फिब ऑफ m2 आ जाता है। अभी आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता हो तो अभी वापस जाके आप सिर्फ उतना पार्ट देख लो वीडियो का जिसमें मैंने आपको फिबोनाची सर्च एक्सप्लेन किया है। टेबल फॉर्मेट में आपको इसका आंसर जो है ना एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जस्ट ये उसकी एल्गोरिदम है गाइस। अगर आपको एल्गोरिदम लिखने आती है तो आप ऐसे एल्गोरिदम को लिखते हो। ठीक है, एंड जस्ट ऐसे ही आपको करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी बिग O ऑफ log n होती है। फिबोनाची सर्च के देखो एग्जाम्पल, अब ये जो सेकंड ए क्वेश्चन है जिसमें आपको फिबोनाची सर्च एल्गोरिदम पूछी है विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो आपको सिंपल इसको एक्सप्लेन करना है विद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो फिबोनाची सर्च एंड उसका एग्जाम्पल के साथ, तो यहाँ पर क्या है, ये एक एरे हमने कंसीडर कर लिया। हमें बताओ एरे जो है वो क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए। लेट्स से टारगेट एलिमेंट क्या है, 85 है। तो लॉजिक क्या यूज होने वाला है फिबोनाची के अंदर, यूज फिबोनाची नंबर्स टू डिवाइड द एरे इनटू सेक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली हम फिबोनाची नंबर्स को जो है कंसीडर करेंगे। देखो ये पूरा का पूरा वो ये लॉजिक है जो कि हमने एल्गोरिदम में जरा ज्यादा एक्सप्लेन किया है, ये बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। क्यों, क्योंकि हम पूरी एल्गोरिदम यहाँ लिखेंगे फिर पूरा एग्जांपल लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका जा सकता है, लेकिन स्टिल अगर आप फास्ट हो लिखने में डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। अब देखो फिबोनाची नंबर्स को हम यूज करेंगे टू डिवाइड द एरे इनटू सेक्शन। सेकेंडली हम कंपेयर करेंगे टारगेट एलिमेंट को विद द एलिमेंट एट कैलकुलेटेड इंडेक्स ऑफ आई, जो कि ऑफसेट प्लस फिब ऑफ m2 होता है। अब आप एडजस्ट करोगे रेंज ऑफ सर्च बेस्ड ऑन कंपैरिजन। अगर टारगेट स्मॉलर है तो आप मूव करोगे टू द लेफ्ट सब एरे, अगर टारगेट लार्जर है तो आप मूव करोगे टू द राइट सब एरे एंड अपडेट कर दोगे ऑफसेट को। ये आप रिपीट करोगे अंटिल द साइज ऑफ द सर्च रेंज रिड्यूसेस टू 1, है ना। उसके बाद देखो ये जो है ये मैंने आपको बताई हुई थी टेबल जिसमें फिब ऑफ m2 होता है, फिब ऑफ m1, फिब ऑफ m ऑफसेट, फिर आप i कैलकुलेट करते हो जो कि मिनिमम ऑफ ऑफसेट प्लस फिब ऑफ m2 और n से कंपेयर करते हैं, और यहाँ पर एरे ऑफ आई होता है, यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट होगा बेसिकली वो होता है। तो यहाँ पे डिटेल्ड इसका मैंने जो है ना लॉजिक एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड यही सेम चीज मैंने आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन की है फिबोनाची सर्च में। तो डेफिनेटली आपको वो देखना है, तो वहाँ पे से जो आपका ये लॉजिक है वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे टेबल बनाने तक कंक्लूड कर सकते हो। जस्ट आप कंसीडर करना कि हाँ ये जो है मेरा एरे है, फिर आप एक्सप्लेन करना कि पहले स्टेप में क्या हुआ, फिब ऑफ m1 फिब ऑफ m2 कैसे आए ये, देन ये आपने आई कैलकुलेट, जस्ट ये जो लिखा है इसको आप थोड़ा सा अपने मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिख सकते हो एंड दैट्स इट। तो आपको ऐसे फिबोनाची सर्च का लिखना होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन 2 भी में आपको एक एरे गिवन है, आपको बोला है रेडिक्स सॉर्ट से इसको सॉर्ट करो, है ना। तो बेसिकली रेडिक्स सॉर्ट क्या होता है, आप सिंपल वर्क करते हो डिजिट बाय डिजिट। मैंने आपको बोला है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हम जाते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस से हम मतलब
10th 100 1000 ऐसी प्लेस पे जा रहे होते हैं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो यहाँ पर ये एरे कंसीडर आप करोगे। लेट्स से आप सिर्फ 2 नंबर यानी कि 2 डिजिट का जो है ना आप एलिमेंट्स ले रहे हो अपने एरे में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यूनिट प्लेस को सॉर्ट करोगे। यानी यूनिट प्लेस पे जो एलिमेंट्स है, जैसे 29 में 9 है, 57 में 7 है तो ले लिया, 47 में 7 है, 39 में 9 है, 36 में 6 है, तो बेसिकली हमने यूनिट प्लेस के जो एलिमेंट्स है एक्सट्रैक्ट कर लिए। फिर उनको हम क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 0 सबसे छोटा है तो 0 का कौन सा एलिमेंट है, 20 है, तो 20 फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद देखो फिर क्या है आपका सबसे छोटा 1 है, तो 1 का क्या है 31 है, तो वो आ जाएगा। बेसिकली ऐसे करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, 10th प्लेस पे जो हमारी 10th प्लेस है ना, उस पे आप सेम प्रोसीजर से सॉर्टिंग करते हो। तो जब आप एंड में देखोगे तो आपको फाइनल सॉर्टेड एरे मिल जाता है। कब आपको रेडिक्स सॉर्ट को यूज करना है ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। रेडिक्स सॉर्ट इज सुटेबल when the input is numerical and has a fixed range of digits, example integers या फिर फोन नंबर। ज्यादा बड़े के लिए हम नहीं कर सकते ज्यादा इसको यूज। A stable sort is needed. The size of the data set is large and comparisons in algorithms like क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपका सिंपल फॉर्मेट में हो जाता है। रेडिक्स इज नॉट आइडियल व्हेन इनपुट कंसिस्टिंग ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में ये कंप्लीट मतलब आइडियल नहीं माना जाता है, या फिर नेगेटिव नंबर्स के लिए या फिर स्ट्रिंग्स के लिए इट इज नॉट पॉसिबल बाय डूइंग विद रेडिक्स सॉर्ट। मेमोरी यूजेज जो है कंस्ट्रेंट है, एज यूजुअली स्टोरेज जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है। नाउ यहाँ पर देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी आप क्या समझोगे, देखो n है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे और k है आपके नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि लार्जेस्ट नंबर में जितने भी डिजिट्स होंगे बेसिकली वो। तो बेसिकली आपका बिग O ऑफ n ही आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि k भी आपका एक लास्ट एक कांस्टेंट ही है। तो बेसिकली आप ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, और आप अगर बिग O ऑफ n भी लिखोगे तो चलेगा। देन कमिंग टू द थर्ड ए क्वेश्चन, जो कि आपका लिंक लिस्ट के ऊपर आ जाता है। तो गाइज लिंक लिस्ट में आपको मैंने सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, जनरलाइज लिंक लिस्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जनरलाइज लिंक लिस्ट के लिए तो डेफिनेटली आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो पॉलिनोमियल से आपको बनाना है पूरा स्ट्रक्चर, वो यहाँ पर इस वर्ड फाइल में से मतलब एक्सप्लेन करना इज नॉट पॉसिबल। जस्ट आप वहां पर जाके वीडियोस में देख लेना, मैंने लिंक लिस्ट का भी पूरा वन शॉट बना दिया है। अदरवाइज आपको सिर्फ जनरलाइज्ड पढ़ना है तो आप जनरलाइज्ड की एक पूरी वीडियो है उसको डेडिकेटेड, वो आप देख सकते हो, वो ही वन शॉट में है, कुछ अलग नहीं है। सिंपल फॉर्मेट में अगर सिंगली पढ़ना है तो आप सिंपल एक वीडियो है, डबली पढ़ना है तो एक वीडियो, अगर सब पढ़ना है तो वन शॉट भी है। तो आप जाके वहां पे से लिंक लिस्ट जो है अच्छे से पढ़ लेना। तो देखो आपको क्वेश्चन कैसे आता है, अब आपने सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर समझ लिया कि आपको इंसर्शन कैसे करना है, डिलीशन कैसे करना है, मैंने आपको रिवर्स करना समझा दिया, डिस्प्ले करना समझा दिया, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन कैसा आया है, राइट अ सूडो कोड फॉर फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, रोल नंबर और नेम आपको स्टोर करवाने हैं हर नोड के अंदर। तो आपको क्वेश्चन बोला गया है सर्च गिवन रोल नंबर एंड डिलीट दैट रिकॉर्ड, यानी कि आपको क्या करना है, हर उस स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके आपको उसको डिलीट करना है और आपको ड्रॉ करना है डायग्राम ऑफ ऑपरेशन। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। गाइज मैंने आपको लिंक लिस्ट एक्सप्लेन किया है, तो पीपीटी के अंदर मैं आपको लिंक लिस्ट कैसे दिखा रही थी, कैसे शो कर रही थी, कहाँ से डिलीट होता है तो कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, वही डायग्राम ऑफ ऑपरेशन है, वही आपको शो करना है। जस्ट आप जो अपना रोल नंबर नेम कंसीडर इस क्वेश्चन के लिए कर रहे हो वो वहां पे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, ऐड गिवन नंबर आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर इन द लिस्ट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ये क्या है, इंसर्शन वाला क्वेश्चन है। तो जस्ट डिलीशन और इंसर्शन बेसिकली आपसे पूछा है, लेकिन आपको किस फॉर्मेट में पूछा है, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जिसमें आपको स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के साथ डील करना है। तो फर्स्ट जो है आपको एक रोल नंबर को सर्च करना है, उसको डिलीट करना है। तो सर्च एज इट इज कुछ नहीं होता, जस्ट हमें डिलीट करना होता है, डिलीशन के अंदर ही हम सर्च भी कर रहे होते हैं। तो देखो हमें एल्गोरिदम लिखनी है उसकी, मतलब सूडो कोड बोला गया है तो हम कैसे लिखेंगे, लेट्स से डिलीट रोल नंबर है आपका, जिसमें हम हेड और रोल नंबर लेते हैं। हम हेड को देखेंगे कि वो नल तो नहीं है, बेसिकली अगर नल होगा तो रिटर्न कर देंगे कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है। अब देखो फिर हेड का जो रोल नंबर होगा, हेड ऑफ रोल नंबर, उसके अंदर हम असाइन कर देंगे क्या, रोल नंबर को। इसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया हमारे रोल नंबर्स को बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसे चेक किया, उसके बाद हम हेड को टेम्प में डालेंगे बेसिकली, फिर हेड इज इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट, फिर हम डिलीट कर देंगे टेम्प को। ये क्या है, मेरा डिलीशन वाला प्रोसेस है, और हम एटलीस्ट रिटर्न कर देंगे एट लास्ट। फिर यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे प्रीवियस को नल के साथ और करंट को हेड के साथ, एंड बेसिकली ये सारी चीज है। तो देखो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं सिंगली लिंक लिस्ट का जो हमारा हमने कोड किया हुआ था, इस कोड से आप बहुत फेमिलियर होगे, तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एंड सूडो कोड बोला है तो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, राइट प्रोग्राम,
ठीक है। अगर आपको मतलब ऐसा वर्स्ट केस है कि आपको प्रोग्राम नहीं समझ में आया है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसे करना है, तो यू कैन गो फॉर सूडो कोड। लेकिन सूडो कोड में भी आपको प्रोग्राम का ही लॉजिक बताना होता है। तो अगर मतलब आपको प्रोग्राम अच्छे से आता है तो प्लीज प्रेफर प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इंस्टेड, क्योंकि हम सूडो कोड में गलतियां कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आपका क्लियर होगा तो दोनों साइड से आपकी कोडिंग भी लॉजिक आपका अच्छा बन रहा होगा एंड यहाँ पर भी आपको फुल मार्क्स मिल रहे होंगे। तो देखो सिंगली लिंक लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि आप नोड कैसे बनाते हो, एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नोड में हम क्या करते हैं, वैल्यू के लिए इंटीजर रखते हैं एंड नोड पॉइंटर बना रहे होते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये दो चीजें हमने बनाई है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो वैल्यू के अंदर मैं डेटा डाल रही हूँ एंड नेक्स्ट के अंदर मैं नल डाल रही हूँ, ओके। उसके बाद इंसर्शन एट सॉर्ट के लिए सिंपल फंक्शन है। देखो यहाँ पर हमने नोड पॉइंटर बनाया है, दैट इज एम्परसेंड हेड। एम्परसेंड है, इसका मतलब हमें कॉल बाय रेफरेंस करना है। और इंट वैल्यू है, यानी कि जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है एट स्टार्ट वो। अब हमें क्या करना होगा, हर स्टेप में पहले तो न्यू नोड बनाना होगा। न्यू नोड हम कैसे बनाते हैं, न्यू नोड हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं एंड न्यू नोड उसका मैंने नाम दिया। न्यू कीवर्ड होता है हमारे पास, जिससे डायनामिकली हम एक न्यू नोड जो है बना सकते हैं। उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं एंड उसको जो है मैंने फिर मेरा जो क्लास का नेम है नोड, उसके अंदर वैल्यू दे दी। बेसिकली क्या कर दिया मैंने, क्रिएट कर लिया मेरा न्यू नोड। उसके बाद जो न्यू नोड का नेक्स्ट होगा उसमें मैं हेड को असाइन कर दूंगी। इसी से तो ये फर्स्ट बनेगा ना, इंसर्शन एट स्टार्ट। तो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट में ये हेड बन जाएगा और हेड के अंदर हम न्यू नोड को डाल देंगे। बेसिकली स्वैपिंग वाली कंडीशन यहाँ पे हो रही है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में आपको हेड डालना है और सिंपल हेड में आपको न्यू नोड डालना है। तो स्वैपिंग वाली कंडीशन आप याद रखो। तो बस ये दो स्टेप्स के अंदर क्या होता है, आपका इंसर्शन एट स्टार्ट हो रहा होता है। इंसर्शन एट एंड करने के लिए सेम प्रोसीजर में हमने फंक्शन बनाया, न्यू नोड बनाया। बस इसमें टेम्पररी को यूज करेंगे, टेम्पररी पॉइंटर का, क्योंकि हम हेड को आगे नहीं लेके जा सकते ट्रैवर्स करने के लिए। अगर हेड ही चला जाएगा आगे तो फिर हमारी पूरी लिंक लिस्ट क्या होगा उसका, क्योंकि हेड जो है हमेशा स्टार्ट पे ही पॉइंट करता है। तो बेसिकली स्टार्ट पे पॉइंट करता है, इसीलिए हमने हेड को हेड रहने दिया, लेकिन हेड की जो वैल्यू है वो हमने टेम्प पॉइंटर के अंदर ले ली। अब जो टेम्प है उसको मैं आगे आगे बढ़ाऊंगी। तो जब तक मेरा टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है वो नल नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे पता है मेरा लिंक लिस्ट नल कब होगा, जब मेरा लिंक लिस्ट एंड हो जाएगा। तब तक मैं क्या करूंगी, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करूंगी, यानी कि ट्रैवर्स करूंगी मेरे टेम्प को। अब जब मैं एंड तक पहुंच चुकी हूँ तो मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगी एंड टेम्प ऑफ नेक्स्ट के अंदर मैं न्यू नोड को डाल दूंगी। तो सिंपल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, यही एक लाइन है जो कि आपकी इंसर्शन एट एंड कर रही है। ये तो जस्ट हम ट्रैवर्स करने के लिए कर रहे हैं ये पूरा, एंड ये न्यू नोड बनाया है बेसिकली, जो कि सब में ही करना है। सो दैट वाज इंसर्शन एट एंड। इंसर्शन एट पोजीशन अगर आता है सपोज, तो हम क्या करते हैं, हम पोजीशन को भी यहाँ पर ले लेते हैं एक्स्ट्रा में। न्यू नोड बना रहे होते हैं एंड वही चीज टेम्प के अंदर हेड डाल रहे होते हैं। अब करंट पोजीशन को हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे एंड जब तक मेरी करंट पोजीशन मेरी पोजीशन के इक्वल नहीं हो जाती, जो पोजीशन मैं यूजर से इनपुट में ले रही हूँ बेसिकली, तो जब तक वो उसके इक्वल नहीं हो जाती, जब तक हम ट्रैवर्स करेंगे, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना भी है एंड करंट पॉइंट पोजीशन को इंक्रीमेंट करेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, जब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे बेसिकली हम उस पोजीशन पर आ गए जहां पर हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वहां पर मैं क्या कर दूंगी, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को असाइन कर दूंगी, और जो मेरा टेम्प ऑफ नेक्स्ट है उसमें न्यू नोड को असाइन कर दूंगी बेसिकली, ठीक है। अब डिलीट एट स्टार्ट करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हेड को ही यहाँ पर लेना होगा एंड डिलीट करना है तो सिंपल मैं एक टू डिलीट नाम से एक नोड मतलब एक पॉइंटर बना लेती हूँ, जो कि नोड मेरे अपने क्लास के हेल्प से बनाया है एंड उसके अंदर मैं क्या कर दूंगी, हेड को ले लूंगी। अब मुझे बताओ डिलीट एट स्टार्ट करना है मतलब क्या, कि मुझे जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, मेरे जो लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है उसको मुझे डिलीट करना है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो हेड है उसको मैं टू डिलीट के अंदर डालूंगी, क्योंकि इसी हेड को क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, राइट। अब इस हेड को, लेकिन हेड को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इंसर्शन एट स्टार्ट करना है। तो पहले मैंने क्या किया, उस हेड की जो वैल्यू है उसको टू डिलीट के अंदर ले लिया। उसके बाद मैंने हेड को एक कदम आगे बढ़ा दिया, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा नेक्स्ट जो नोड है उसको। अब जो मेरा पहले वाला हेड था उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगी सिंपल डिलीट कीवर्ड के साथ। अब सिंपल डिलीशन अगर आपको एंड में करना है या कोई भी पोजीशन पे करना है तो सिंपल ये वाला फंक्शन है। आप चेक करोगे कि हेड जो है वो पहले तो नल है या नहीं, नल है तो सिंपल रिटर्न आप कर दोगे। देन आप क्या करोगे, एक टेम्प पॉइंटर क्रिएट करोगे जिसमें आप हेड की वैल्यू डालोगे। अब आप देखो क्या, कब तक ट्रैवर्स करोगे, जब तक टेम्प ऑफ नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाती है ना, क्योंकि हमें डिलीशन के अंदर जो यूजर देगा वो हमें एड्रेस नहीं देता
है ना, वो हमें क्या देता है, वैल्यू देता है। तो उस वैल्यू को हम चेक करेंगे। तो जब तक टेम्प ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाती, जब तक हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। एंड अब हम नोड यहाँ पे टू डिलीट जो मेरा कीवर्ड है, जिसमें हम क्या डाल लेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को इंक्लूड कर लेंगे और टेम्प ऑफ नेक्स्ट को टेम्प ऑफ नेक्स्ट के नेक्स्ट को बना देंगे, ठीक है। एंड देन हम डिलीट कर देंगे क्या, टू डिलीट को, बेसिकली वो जो नोड है वो डिलीट हो जाएगी। ये रिवर्स के लिए है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। बाकी ये डिस्प्ले के लिए है, डिस्प्ले में आप टेम्प हेड क्रिएट करते हो एंड बस सिंपल ट्रैवर्स ही कर रहे होते हैं एंड टेम्प ऑफ वैल्यू को क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं। दैट्स इट, बस हमें क्या करना है, ऐसे एक्सप्लेन करना है। अब जैसे कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन आने दो, अगर वो आपको इसके बेस पे आता है सिंगल लिंक लिस्ट के, तो आपको यही जो कोड है इसका एक्सप्लेन करना है। जस्ट यहाँ पे आपको बोला गया रोल नंबर लेना है, आपको नेम लेना है, तो वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पूरा कोड यहाँ पर इसका भी रखा हुआ है। अगर आपको कोड चाहिए तो मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं आपको यही प्रेफरेंस दूंगी कि आप कोड लिखना, इसीलिए मैंने सूडो कोड भी लिखा हुआ है उन लोगों के लिए, मतलब जिनको प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सूडो कोड आप लिख सकते हो, वही चीज है। एंड डायग्राम ऑफ ऑपरेशन में यही दिखा सकते हो, डायग्राम डिलीशन के लिए तो इसमें से एक डिलीट कर दिया है एंड यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे एक इंसर्ट कर दिया है। बेसिकली ये पूरा का पूरा कोड है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, स्ट्रिंग में नेम लेना है एंड नोड ऑफ नेक्स्ट के अंदर नोड पॉइंटर क्रिएट करके आपको नेक्स्ट पॉइंटर क्रिएट करना है एंड उसके अंदर आप रोल नंबर लोगे, स्ट्रिंग आप लोगे स्टूडेंट नेम की एंड देन रोल नंबर, यहाँ पर आपका रोल नंबर में चला जाएगा। तो देखो ना, सिंपल हमने क्या कर दिया, बस एक नेम ही तो ऐड कर दिया और वो नेम हमारा कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि हम रोल नंबर को एज अ वैल्यू समझेंगे और नेक्स्ट तो हमारा होता ही है। तो बेसिकली पूरी की पूरी चीजें वैसी ही हैं, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब जैसे रिकॉर्ड करते हैं ना हम, बस वैसे, मतलब सेम आप क्वेश्चन समझो, जस्ट हमने स्ट्रिंग नेम को ऐड कर दिया। सो दैट वाज ऑल, ठीक है। यही आपको करना है लिंक लिस्ट के अंदर। आई होप समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राइट एंड एक्सप्लेन यूज ऑफ जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीवेरिएबल पॉलिनोमियल विद सुटेबल एग्जांपल, एक्सप्लेन नोड स्ट्रक्चर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा ही लिखा है मैंने, लेकिन आपको परफेक्ट जो आंसर है वो वहां पर आपको समझ जाएगा जब मैं जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट एक्सप्लेन किया है। तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड दैट। तो GLL मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। देखो मैंने आपको ऐसे पॉलिनोमियल्स को सिखाया है कि कैसे एक्सप्लेन करना है, बहुत एग्जांपल्स लेके सिखाया है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं है कि आपको ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लिंक लिस्ट को बिल्कुल हार्ड मत समझना, बहुत सिंपल यूनिट है, जस्ट आपको समझना है उसको बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। नोड स्ट्रक्चर के अंदर आप दिखा सकते हो ये सब चीजें, नोड रिप्रेजेंटेशन वगैरह में। नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन 4A। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि राइट अ सूडो कोड टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स यूजिंग डबली लिंक लिस्ट इनटू थर्ड लिस्ट, ठीक है। तो आपको डबली लिंक लिस्ट का यूज करना है एंड आपको क्या कर देना है, आपको बना लेना है थर्ड लिस्ट के अंदर उसको ऐड करके। तो सिंपल ये कोड मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें हम ऐड पॉली वाला फंक्शन मैंने आपको बताया, राइट। तो ये ऐड पॉली वाला फंक्शन आप इसमें कैसे करते हो, जनरलाइज लिंक लिस्ट का यूज करके भी कर सकते हो, अदरवाइज डबली लिंक लिस्ट एक्सप्लेन करने बोला है, सिंपल चीज आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। वही वाला लॉजिक लगाया हुआ है, कौन सा, पॉलिनोमियल एडिशन का। एंड यही कोड मैंने स्निपेट VS कोड से ही लिया है। देखो यहाँ पे यही VS कोड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऐड पॉली फंक्शन, यही वाला फंक्शन है ये, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है क्या नोड कैसे बनानी है। पहले कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट आप लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर क्रिएट करते हो, उसके बाद यहाँ पर मैंने सबको इनिशियलाइज कर दिया, कोएफिशिएंट को C, एक्सपोनेंट को E, नेक्स्ट को नल पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपेंड टर्म करना है। तो बेसिकली अपेंड करने के लिए हम रिजल्ट एक ले रहे हैं एंड कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट इसमें ले रहे हैं। फिर न्यू नोड हम क्रिएट करेंगे, विच इज जब तक अगर ये रिजल्ट के इक्वल नहीं हो जाता। अब स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, मैंने एक आध कमेंट देखा था कि उन्हें ये लाइन समझ में नहीं आई। तो गाइस इसमें क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में समझा है, ये वाला जो होता है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क किसके लिए होता है, नॉट इक्वल टू के लिए होता है। तो इफ नॉट इक्वल टू रिजल्ट, इसका मतलब आप सिंपली कैसे लिखोगे इसको, कि अगर आपका रिजल्ट के इक्वल नहीं है, ठीक है, जो भी है, इफ रिजल्ट के इक्वल नहीं है आपका नोड, तो आप क्या कर दोगे, न्यू नोड को असाइन कर दोगे रिजल्ट में। समझ में आ रही है बात। तो इसमें क्या मैंने नया यूज कर लिया गाइस, ठीक है। आपको ये अभी हार्ड लगता होगा, लेकिन ठीक है, आप इससे फ्रेंडली होने की कोशिश करो ना। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि आप इजी इजी बताओ, मैं इजी इजी बता रही हूँ आपको, लेकिन इतना तो चलता है, राइट, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके ही एडवांस जो है कोडिंग सीखते हो। तो प्लीज डोंट मेक दिस थिंग्स अपने माइंड में कि आपको एकदम सिंपल ही चाहिए। एंड इसमें कोई है नहीं चीज की आपको एक मतलब इसको याद रखना है, या फिर आपको ये समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नॉट इक्वल टू का सिंबल नहीं पता है आपको गाइस, सेम
नॉट इक्वल टू रिजल्ट है, राइट। तो ऐसे कमेंट्स करके आप मतलब ऐसे कर रहे हो कि मुझे बिल्कुल ही आपको कोडिंग नहीं आती है। मैं वो ही समझ के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड आई डोंट नो मैंने कितने टाइम ये सिंगली लिंक लिस्ट का जो है ना कोड एक्सप्लेन कर दिया है। तो वाई यू आर डूइंग सो, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो, एडवांस कोडिंग भी समझने की कोशिश करो, राइट। चलो ऐड पॉली के अंदर आके हम क्या करेंगे, हम पॉली 1 पॉली 2 बना रहे हैं अपने पॉइंटर्स। तो जस्ट रिजल्ट को नल कर देंगे, इनिशियलाइज। और पॉली 1 मतलब एंड पॉली 2, यानी कि बेसिकली दोनों भी यहाँ पे अगर होंगे तभी हमें देखो पॉली 1 का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट पता है, कोएफिशिएंट पता है गाइस, ठीक है। तो जो पॉली 1 का एक्सपोनेंट है अगर वो ग्रेटर होता है पॉली 2 के एक्सपोनेंट से, तो हम रिजल्ट में किसको अपेंड कर देते हैं, पॉली 1 का कोएफिशिएंट और पॉली 1 का एक्सपोनेंट, क्योंकि वो बड़ा है। उसके बाद पॉली 1 को जो है हम आगे बढ़ा देते हैं, ट्रैवर्स करवा देते हैं। अब पॉली 1 का एक्सपो अगर लेस देन होता है पॉली 2 का, तो सेम चीज हमें करनी है, क्या, पॉली 2 का कोएफिशिएंट ऐड करना है, पॉली 2 का एक्सपोनेंट जो है वो अपेंड करना है और पॉली 2 को हमें आगे बढ़ा देना है। एल्स अगर दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, एक सम ऑफ कोएफिशिएंट नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसमें दोनों भी कोएफिशिएंट्स को जो है ना ऐड कर देंगे हम, पॉली 1 पॉली 2 के। एंड फिर अपेंड कर देंगे रिजल्ट के अंदर क्या, सम ऑफ कोएफिशिएंट एंड पॉली 1 का एक्सपो लो या पॉली 2 का एक्सपो लो, दोनों सेम ही होंगे, राइट, एल्स कंडीशन में। एंड दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, बस। अब जब तक ये थोड़े कॉर्नर केसेस हैं क्या, कि यहाँ पर अगर आपका वाइल पॉली 1 ही है, तो बेसिकली आप रिजल्ट में मतलब पॉली 1 में कोई भी अगर एलिमेंट आपका बचता है, ठीक है, कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट कोई भी बचता है, तो हम वो उसको यहाँ पे जो है अपेंड कर देंगे रिजल्ट में। वैसे ही पॉली 2 में भी कोई बचता है तो उसको अपेंड कर देंगे। ये सिंपल प्रिंट करवाने के लिए है। एंड यहाँ पर आके आपने मेन फंक्शन में दे दिया कि आपको पॉली 1 कैसे चाहिए, पॉली 2 कैसे चाहिए, दैट्स इट, एंड ऐड कर दिया। सो यही तो था सिंपल ऐड पॉली फंक्शन, है ना। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एंड आप एक बार सर्च कर सकते हो कि डबली लिंक लिस्ट के लिए अलग कोड क्या आएगा, लेकिन आप यही कंसीडर करोगे तो आई थिंक इट विल बी ओके, क्योंकि बस इतना ही आपको एक्सप्लेन करना होगा। एंड वही चीज सिंपल है, ठीक है। तो चलो हो गया ये वाला भी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे स्निपेट डाला हुआ था। Now next question देखो, write and explain node structure of circular singly linked list and doubly linked list. Write pseudocode for concatenation of two doubly linked list, ठीक है। आपको क्वेश्चन बोला गया है नोड स्ट्रक्चर। नोड स्ट्रक्चर क्या है गाइस, जो मैंने पीपीटी में आपको बना के दिखाए थे, लिंक लिस्ट, है ना, तो वही नोड स्ट्रक्चर होता है। तो आपको सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट का और डबली लिंक लिस्ट का आपको एक्सप्लेन करना है नोड स्ट्रक्चर। तो देखो आप और क्या बोला है, और सूडो कोड लिखना है आपको कॉन्कैटिनेट करने के लिए दो डबली लिंक लिस्ट को। तो देखो आपके पास नोड स्ट्रक्चर है ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ वेरिएशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट वेयर द लास्ट नोड points back to the first node, है ना, instead of having a null reference. So it forms a loop making it useful for circular data structures. तो मैंने आपको ये बताया हुआ था कि डायरेक्टली आपको यही इतना ही चेंजेस क्या करनी होंगी कि आपका जो लास्ट नोड है वो नल को पॉइंट करता है, दैट्स इट। और पूरा का पूरा कोड कैसा होता है, सिंगली लिंक लिस्ट की तरह ही होता है। तो डेटा होता है आपका, नेक्स्ट पॉइंटर होता है नोड स्ट्रक्चर के अंदर, बस। एंड यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हो थोड़ा सा, ये रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे ये डेटा है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड है, तो लास्ट नोड पॉइंट करेगा हमारे हेड को जाके, है ना। ये बेसिक ऑपरेशंस है जो इंसर्शन, ट्रैवर्सल, डिलीशन हम कर सकते हैं। बाकी डबली लिंक लिस्ट के लिए आप देखो तो डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर दो होते हैं, तो इसीलिए तो उसको डबली बोला है। वो दोनों डायरेक्शन में हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास नोड ऑफ का पॉइंटर नेक्स्ट होता था, अब हम प्रीवियस पॉइंटर भी यहाँ पर जो है ऐड कर देंगे और नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों को नल से इनिशियलाइज करेंगे। एंड इसमें क्या क्या पॉसिबल है ऑपरेशंस, इंसर्शन एट बिगनिंग, एट एंड, डिलीशन और ट्रैवर्सल, ये सब आपका हो सकता है। अब कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू डबली लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेट करने का मतलब क्या है बताओ। कॉन्कैटिनेट करने का मतलब है दोनों भी डबली लिंक लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं, राइट, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो देखो फर्स्टली हम ट्रैवर्स करेंगे द फर्स्ट लिस्ट टू फाइंड द लास्ट नोड, ठीक है। उसके बाद मेक द लास्ट नोड of the first list point to the first node of the second list, है ना। और उसके बाद मेक करेंगे the first node of second list point back to the last node of the first list। अब देखो यहाँ पे आपका सूडो कोड है, देखो सिंपली हमने इनपुट में क्या लिए हैं, दो लिंक लिस्ट लिए हैं, डबली लिंक लिस्ट L1 और L2। आउटपुट में हम उन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि L1 फॉलोड बाय L2। तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सूडो कोड है, आपको कॉन्कैटिनेट करना है। तो अगर L1 नल है तो रिटर्न कर देंगे L2 को, और L2 नल है तो रिटर्न कर देंगे L1 को। क्यों ये ऐसे, देखो L1 नल है, इसका मतलब L2 में कुछ प्रेजेंट होगा तो बस उतना ही आएगा। L2 नल है तो मतलब सिर्फ L1 के अंदर कुछ होगा तो बस वही आएगा, समझ में आ रही है बात।
अब तो हमें ट्रैवर्स करना है टू द लास्ट नोड ऑफ L1। तो देखो लास्ट नोड ऑफ L1 तक हम जाएंगे एंड उसके अंदर क्या कर देंगे, L1 को असाइन कर देंगे एंड जब तक हम L1 के नेक्स्ट को नल नहीं हो जाता जब तक हम ट्रैवर्स करेंगे। देखो लास्ट नोड ऑफ L1 इज इक्वल टू लास्ट नोड ऑफ L1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इसको आप एरो से भी शो कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, जो लास्ट नोड है हमारे L1 का उसको फर्स्ट नोड ऑफ L2 से कर देना है मतलब लिंक, है ना। तो हम लास्ट नोड जो है हमारे L1 के नेक्स्ट का उसके अंदर L2 को पास कर देंगे एंड L2 के प्रीवियस में लास्ट नोड ऑफ L1 डाल देंगे बेसिकली, ठीक है। अब ऐसा समझो ट्रेन होती है, ट्रेन का जो लास्ट, सपोज आप ऐसे समझो कि लास्ट वाला जो आपका कोच है उसमें जो और एक कोच जो है ऐड करना है, तो जस्ट ऐसे करके आपको ट्रेन बनानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो 1 2 3 ये आपके पास फर्स्ट L1 है जो कि डबली लिंक लिस्ट है और L2 आपके पास सेकेंड है। जस्ट आपको कॉन्कैटिनेट करने के बाद जो 1 2 3 यानी कि 3 लास्ट है ना, तो 4 को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। समझ में आ रही है बात, बस सिंपल था। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी थी तो वो बिग ऑफ एन आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। नाउ अब यस स्टैक के लिए हम मास्टर सोल्यूशन के ऊपर जाएंगे। स्टैक के लिए मैंने पूरा का पूरा आपको मास्टर सोल्यूशन यहाँ पे दिखा रही हूँ एंड बस एक ही मास्टर सोल्यूशन है जो यहाँ पर रिवील हो रहा है, ठीक है। बाकी सारे यूनिट्स के ऐसे ही मास्टर सोल्यूशन है हैंड रिटन जो कि प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। सो अभी भी आप जो है गूगल फॉर्म फिल करके ज्वाइन हो सकते हो। कमिंग टू द टॉपिक FDS यूनिट 4, तो मास्टर सोल्यूशन है ये एंड इसके अंदर क्या है, तो आपके दो यानी कि 2024 का और 2023 के एक पेपर का यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे दोनों भी हो जाएंगे, आपके स्टैक के क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे रिवाइज। तो देखो आपको बोला गया है राइट रूल्स टू कन्वर्ट द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक एंड कन्वर्ट करना है ये वाले एक्सप्रेशन को स्टेप वाइज यूजिंग द अबोव रूल्स, ठीक है। तो आपको पहले तो रूल्स लिखना है यानी कि जो एल्गोरिदम मैंने आपको भेजी हुई है राइट, वो आपको लिखनी है। तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स के क्या रूल्स हैं ये आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखो सबसे पहले आप प्रिंट करते हो जो ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ये A B C D E ये ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेटर्स क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस ये सब आपके ऑपरेटर्स हैं। अब आपने क्या कर लिया, सारे ऑपरेंड्स को प्रिंट कर लिया। उसके बाद आप क्या बोलोगे, अगर स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, और कंटेन अ लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन द टॉप, तो हम उस लेफ्ट पैरेंथेसिस को कहाँ पुश कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। अब इनकमिंग सिंबल आपका ये है यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट है तो उसको पुश कर देंगे हम स्टैक में। अगर ये वाला है तो हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे ये वाला जो आता है उससे, ठीक है। उसके बाद देखो ये सिंपल चीज है, हायर प्रेसिडेंस, लोअर प्रेसिडेंस, इक्वल प्रेसिडेंस में क्या करना है ये मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। हायर प्रेसिडेंस होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड पुश कर देते हैं, है ना, वो हमारे ऑपरेटर को डायरेक्टली स्टैक में पुश कर देते हैं अगर वो हायर प्रेसिडेंस का होता है तो। अगर लोअर प्रेसिडेंस का होता है तो हम क्या करते हैं, पहले जो ऑपरेटर प्रेजेंट है उसको पॉप करते हैं, उसके बाद उसको प्रिंट कर देते हैं। और पॉप करके वो ऑपरेटर कहाँ पे जाता है, मेरा स्टैक के अंदर, यानी कि जो मेरा पूरा लिस्ट बन रही है मेरी उसके अंदर जाता है, ठीक है। अब इफ द इनकमिंग ऑपरेटर हैज इक्वल प्रेसिडेंस, तो इक्वल प्रेसिडेंस होता है तो भी यही वाली चीज लगती है, यानी कि पॉप होता है पहला ऑपरेटर उसके बाद पुश होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो रही होती हैं। अब ये वाला हमें दिया है तो सिंपल इसी को मैंने आई थिंक एक्सप्लेन भी किया हुआ है मैंने इसको लेक्चर्स के अंदर, यही वाला सेम। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आता है, पहला आपका फर्स्ट यानी कि लेफ्ट पैरेंथेसिस जो है वो आ जाता है। फिर आपका क्या है A, तो A तो डायरेक्टली पोस्ट फिक्स में चला जाता है। फिर आपके पास है मल्टीप्लिकेशन, तो वो इसके बाद आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हायर प्रेसिडेंस होता है। फिर B है तो यहाँ पे A भी आ गया। यहाँ पे माइनस है, अब देखो माइनस की जो है लोअर प्रेसिडेंस है और हमने देखा है लोअर प्रेसिडेंस में हम क्या करते हैं, पहले पॉप करते हैं ऑपरेटर को फ्रॉम स्टैक एंड देन उसके बाद हम उसको ऐड करते हैं। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये पॉप करके यहाँ पे चला गया और यहाँ पे हमने माइनस को पुश कर दिया। ऐसे ही आपको जो है आगे 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 बढ़ना है एंड ये प्रैक्टिस से ही आपका करेक्ट होगा गाइस। तो मैंने नंबर ऑफ एग्जांपल्स लिए हैं लेक्चर्स में, आप उनको कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है लास्ट में आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है पोस्ट फिक्स के लिए। प्रीफिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है, प्रीफिक्स में हम पहले कर देते हैं रिवर्स, है ना। उसके बाद क्या कंडीशन होती है, मतलब जो है ये वाली इक्वल वाले के अंदर कंडीशन चेंज होती है बस, कि जो पॉप करना होता है वो पॉप नहीं करते, हम डायरेक्टली पुश करते हैं। तो बस यही कंडीशन चेंज होती है अगर आपको प्रीफिक्स के साथ डील करना है, ठीक है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन विद एग्जांपल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकर्जन। तो 3 डिफरेंट टाइप्स के रिकर्जन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, विद कोड एक्सप्लेन किए हुए हैं, बहुत ज्यादा टाइम देके एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेल, नॉन टेल, इनमें से आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो 3 ही एक्सप्लेन करने बोले हैं। तो पहले तो बेस केस और रिकर्सिव केस ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने रिकर्जन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बेस केस और रिकर्सिव केस क्या होते हैं।
रिकर्जन क्या होता है, बेसिकली हम फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, है ना। तो ये चीज को हमें टर्मिनेट भी करना होता है, तो उसके लिए बेस केस होता है। और रिकर्सिव केस में क्या होता है कि पूरा जो हमें रिकर्सिवली चाहिए हमारे पार्ट ऑफ द फंक्शन, वो हम उसके अंदर लिख रहे होते हैं। हमारे पास डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेल, नॉन टेल, ये टाइप्स ऑफ रिकर्जन होते हैं। तो डायरेक्ट रिकर्जन में क्या होता है, जो फंक्शन है वो डायरेक्टली खुद को कॉल करता है। इसका मतलब कि यहाँ पर देखो मैंने फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पर आके फैक्टोरियल ही खुद को कॉल कर रहा है। एंड अब देखो तो अपनी फंक्शन की बॉडी के अंदर ही वो फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है बेसिकली। तो ये होता है आपका डायरेक्ट रिकर्जन। इनडायरेक्ट रिकर्जन में क्या होता है, फंक्शन डज नॉट कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली, मतलब वो क्या करता है, दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, लेकिन वो जो दूसरा फंक्शन होता है वो क्या करता है, पहले फंक्शन को ही उसके अंदर कॉल कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली फंक्शन ए को ही कॉल कर रहा है ना, लेकिन ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली हो गया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद टेल रिकर्जन में क्या होता है, जो टेल में है ना हमारा, टेल यानी कि लास्ट में हम कर रहे होते हैं हमारे फंक्शन को कॉल, ये होता है टेल रिकर्जन। यहाँ पे देखो सम है तो यहाँ पे भी सम है। नॉन टेल के अंदर क्या होता है, नॉन टेल के अंदर यहाँ पर जो है ये लास्ट ऑपरेशन नहीं होता, लास्ट ऑपरेशन कुछ और हो रहा होता है, इसलिए वो नॉन टेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच, एक्सप्लेन इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद द सुटेबल एग्जांपल एक्सप्रेशन एंड अज्यूम वैल्यूज फॉर वेरिएबल्स यूज्ड टू सॉल्व इट। यानी कि देखो इनफिक्स एक्सप्रेशन यानी कि आपके ऑपरेटर्स बीच में होते हैं, प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर्स स्टार्ट में होते हैं, पोस्टफिक्स मतलब ऑपरेटर्स आपके लास्ट में होते हैं। आपको क्या बोला गया है, देखो गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, तो हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। एक्सप्लेन इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स, गाइस बहुत सिंपल है, स्टेप्स टू इवैल्यूएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। आप पहले क्या करते हो, एक स्टैक को यूज करते हो। देखो जैसे कि ये है एग्जाम्पल आपका, तो पहले 5 आ गया तो 5 स्टैक में आ गया, फिर 3 आ गया तो 3 आ गया, पुश हो गया, 1 पुश हो गया। अब आपके पास ऑपरेटर आया है यानी कि मल्टीप्लीकेशन आया है, तो आपके जो लास्ट के जो ऊपर 2 होंगे ना, उनको आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो 3 into 1 हो गया, तो 3 आ गया, और 3 यहाँ पे हमने पुश कर दिया। प्लस यानी कि ये 1 3 निकल जाएंगे और इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर प्लस किया तो यहाँ पर 2 ही बचे, तो सिंपल आप 5 + 3 करोगे। और मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि टॉप टू बॉटम करना है या बॉटम टू टॉप करना है, तो बॉटम टू टॉप आपको करना है, 5 + 3 आपको करना है। फिर यहाँ पे 8 जो आपका आ जाएगा, उसके बाद 9 आपको यहाँ पे पुश करना है, तो 9 आ गया, तो 8 - 9 आप करोगे तो -1 आपका आंसर आएगा। इसी को आपको यहाँ पे एल्गोरिदम में लिखना है। फर्स्ट क्या है, आप स्टैक को यूज करोगे टू स्टोर द रिजल्ट, फिर आप ट्रैवर्स करोगे एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, 5 3 1 ऐसे ही फॉर्मेट में हम गए थे। फॉर ईच ऑपरेंड हम पुश करेंगे उसको एक स्टैक के अंदर, यानी कि ऑपरेंड मतलब क्या, 5 3 1 9 ये आपके क्या है, ऑपरेंड है, उनको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं स्टैक में। और फॉर ईच ऑपरेटर यानी ऑपरेटर के लिए हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे 2 ऑपरेंड्स को, है ना। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे पॉप किया ना 2 ऑपरेंड्स को, उसके बाद क्या किया, उनके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किया और फिर जो उसका रिजल्ट होगा उसको पुश कर दिया स्टैक के अंदर, है ना। और एट द एंड हमारा जो स्टैक है वो उसको अंदर जो मिलेगा वो हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग। फिर क्या क्वेश्चन आया था, देखो ये आई थिंक 2024 के क्वेश्चंस है। राइट सुडो सी और C++ कोड टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे विथ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन। तो मैंने आपको स्टैक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड वही सेम कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशंस भी हमें क्या करना है, इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। और इम्प्लीमेंट करने बोला है तो पुश पॉप हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया, पहले स्टैक के लिए क्लास बना ली जिसमें एरे बनाया मैंने और टॉप बनाया। टॉप क्या होता है, क्यों यूज करते हैं टॉप को, जो मेरा एकदम टॉप पे जो एलिमेंट होगा स्टैक के अंदर उसको पॉइंट करने के लिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर एंड हमारे एरे के अंदर मैं न्यू यानी कि उस एरे को जो है मैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रही हूँ जस्ट। एंड टॉप को जो है हम इनिशियलाइज करते हैं -1, यानी कि अगर पूरी मेरी स्टैक जो है वो एम्प्टी होगी तो जो मेरा टॉप होगा वो -1 को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो पुश फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो कोई एलिमेंट होना चाहिए जिसको पुश करना है, तो इंडेक्स हमने दे दिया। अगर हमारा टॉप जो है वो इक्वल टू n-1 कंडीशन पे है, n-1 मतलब कि साइज को हमारा जो है ना पूरा साइज हो गया है, मेरा स्टैक का जो है ना पूरा हो गया है, तो बेसिकली हम क्या बोल देंगे कि स्टैक जो है वो ओवरफ्लो कंडीशन में हम रिटर्न कर देंगे और टॉप को जो है इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और मतलब अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है इसका मतलब मेरा स्टैक ओवरफ्लो नहीं कर रहा है,
तो अगर स्टैक ओवरफ्लो नहीं कर रहा है तो मैं क्या कर दूंगी, टॉप को इंक्रीमेंट कर दूंगी और वहां पर टॉप में क्या कर दूंगी, मेरे टारगेट एलिमेंट को ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब पॉप में क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि टॉप मेरा -1 तो नहीं है। -1 होगा अगर तो क्या होगा, ये अंडरफ्लो कंडीशन हो गई, यानी कि स्टैक मेरा एम्प्टी है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं है तो हम टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे। डिक्रीमेंट कर देंगे इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब टॉप यानी कि अगर हमें टॉप को क्या करना है, टॉप जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए टॉप फंक्शन लिखा जाता है। तो पहले हम अंडरफ्लो कंडीशन चेक करते हैं कि अगर एम्प्टी है तो हम क्यों करवाएंगे, राइट। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम डायरेक्टली एरे ऑफ टॉप को रिटर्न करवा देंगे। अब एम्प्टी है क्या, इसके लिए भी हम फंक्शन लिखते हैं। तो रिटर्न कर, अगर टॉप इक्वल टू -1 रिटर्न ट्रू कर रहा है तो मेरे यहाँ पे बूल में ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट। और ये मेन फंक्शन में आके हमने यहाँ पे मेन फंक्शन में स्टैक को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यही सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या बोला था, सूडो कोड बोला था, लेकिन फिर भी मैंने क्या लिखा, प्रोग्राम लिखा। तो ये आपको ऐसे करना है। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड, राइट। एल्गोरिथम फॉर पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, वही जो अभी हमने देखा वही सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन वापस पूछा गया है, ये नेक्स्ट मतलब दूसरा एक्सप्रेशन मैंने ले लिया, वही सब सॉल्व करना है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन, रिकर्जन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैक में। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो मैंने आपको अभी बता रही हूँ ना, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यही आपको करना है। स्टैक और क्यू तो बहुत मतलब इजी है, इसलिए मैं बोल रही थी कि यूनिट 3 यूनिट 4 में आपको टाइम ज्यादा देना है। हो सकता है कि आपको शाम तक टाइम निकल जाए यूनिट 3 यूनिट 4 करने में। आपको अगर 7-8 भी बज जा रहे हैं तो आप स्टैक क्यू फिर भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैक क्यू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे रिकर्जन का वही सेम चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आपको बोला क्या है, क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्टैक, तो बस आपको यहाँ पे एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देना है, जस्ट दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नीड टू कन्वर्ट द इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स, कन्वर्ट दिस। तो वही देखो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स से फिर से आ गया, वही चीज हमने यहाँ पे की है ना, यही वाला जो है ना सेम आपको यहाँ पे ऐसे ही करना है। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम क्या होता है, डिजाइन करने की स्ट्रैटेजी आपको पूछी है, एंड हाउ स्टैक इज यूजफुल इन बैक ट्रैकिंग। तो ये एक जो है ना थ्योरी क्वेश्चन है आपका बैक ट्रैकिंग वाला। तो देखो बैक ट्रैकिंग क्या होता है ना, backtracking is a problem solving strategy where you try to build a solution step by step. If a step doesn't work you go back, यानी कि backtrack कर लेते हो आप to the previous step and try a different option। यानी कि आपको सपोज ऐसा लग रहा है कि आप जो है देखो आप अभी पेपर में हो समझो। ठीक है, अभी पेपर का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 में, और क्वेश्चन 2 में आपके पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन में आके देखा तो आप क्या देख रहे हो कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आता है, सेकंड भी आता है, लेकिन थर्ड जो है मुझे डाउट है कि आता है या नहीं आता है। तो फिर आप क्या कर देते हो, उस पूरे को स्किप कर देते हो, यानी कि जो आपने डिसीजन किया उसको आपने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अब आप जो है आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें बैक ट्रैकिंग में पीछे मतलब जाना है। ठीक है, बेसिकली अगर आगे का ऑप्शन मेरा मुझे डाउटफुल है, यानी कि आगे का ऑप्शन मेरा वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर दूंगी, वापस से अपना जो मेरा प्रीवियस स्टेट था उस पे आ जाऊंगी और दूसरा ऑप्शन जो है वो ट्राई करूंगी। ये होता है बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी वेयर यू ट्राई टू बिल्ड अ सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। इफ अ स्टेप डजंट वर्क यू गो बैक, यानी कि आप बैक ट्रैक करते हो टू द प्रीवियस स्टेप और ट्राई करते हो डिफरेंट ऑप्शन। क्यों स्टैक यूजफुल है इन बैक ट्रैकिंग, क्योंकि देखो हम सिंपल, हमें पता है स्टैक क्या करता है, लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट हुआ होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, सिंपल टॉप को, इसीलिए स्टैक को यूज करते हैं ना। स्टैक कीप्स ट्रैक ऑफ द चॉइसेस यू हैव मेड सो फार। तो इसको हम व्हेन अ चॉइस लीड्स टू फेलियर, तो आप रिमूव कर सकते हो उसको एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने एल्गोरिदम भी लिखी हुई है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम डिजाइन स्ट्रेटेजी, जो कि क्वेश्चन में हमें पूछा था, तो बस वही एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखो सबसे पहले हम चूज करते हैं, है ना, मेक अ चॉइस टू एक्सप्लोर अ सोल्यूशन, फिर आप एक्सप्लोर करते हो रिकर्सिवली, है ना, उसके बाद आप अनचूज कर देते हो, यानी कि अगर सोल्यूशन फेल हो रहा है तो आप उसको अनडू कर देते हो एंड ट्राई करते हो डिफरेंट पाथ, है ना। एग्जाम्पल देखें तो एन क्वींस प्रॉब्लम है, यानी कि प्लेसिंग क्वींस ऑन द चेस बोर्ड। तो बेसिकली इसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी पूछा हुआ है, इसलिए हम मतलब एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जाम्पल का भी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। तो ये आप यानी कि प्लेस एन क्वींस ऑन एन n/n चेस बोर्ड सो दैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर। तो आप स्टेप 1 में क्या करोगे, पहले सारी क्वींस को एक रो में प्लेस करोगे। सेकेंडली आप यूज करोगे अ स्टैक टू ट्रैक वेयर क्वींस आर प्लेस्ड, है ना। फिर इफ प्लेसिंग अ क्वीन क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, आप बैक ट्रैक कर दोगे, यानी रिमूव कर दोगे द लास्ट प्लेस्ड क्वीन फ्रॉम द स्टैक, है ना। ये कंटिन्यू करोगे आप सारे क्वींस के लिए। चाहो तो ये सूडो कोड भी आप लिख सकते हो, है ना।
फॉर बैक ट्रैकिंग, दैट्स इट। ये लिखना ऑप्शनल है लेकिन स्टिल आप कर सकते हो। कैसे वर्क करता है, आप पुश करते हो यानी कि ऐड करते हो कॉलम पोजीशन व्हेन प्लेसिंग अ क्वीन, और पॉप करते हो यानी कि रिमूव कर देते हो लास्ट कॉलम व्हेन बैक ट्रैकिंग। द स्टैक कीप्स द सॉल्यूशन पाथ वैलिड एट ऑल टाइम्स, है ना। बस ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे। एंड देखो हमने यहाँ पे 2 पेपर्स के सोल्यूशन देख लिया स्टैक का, है ना, तो मोस्टली आपको पूरे स्टैक का आइडिया इससे आ गया होगा। एंड डेफिनेटली आपने वन शॉट देखा होगा तो सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगता होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आके। सो दैट वाज द थिंग। अब देखो इसी के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं एंड आप क्यू के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्यू के अंदर आपको देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन सर्कुलर क्यू यूजिंग एरे, राइट सूडो कोड फॉर एडिशन रिमूविंग एंड रिमूविंग ऑपरेशंस, यानी कि इंसर्शन डिलीशन वाला ऑपरेशन यहाँ पे आपको दिखाना है। सर्कुलर क्यू को एक्सप्लेन करना है। तो देखो सर्कुलर क्यू के लिए आपको, सर्कुलर क्यू क्या होता है, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो ऑपरेट करता है सर्कुलर मैनर में। द सर्कुलर नेचर अलाउज एफिशिएंट यूजेज ऑफ मेमोरी since after the end of queue the next element can be inserted at the beginning if there is space available। अब देखो हमारे हम क्यू के अंदर क्या कंसीडर करते हैं, फ्रंट एंड रेयर को, स्टैक में क्या कंसीडर करते हैं, टॉप को, है ना। तो जो फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर्स हैं दे आर यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। व्हेन द रेयर पॉइंटर रीचेस द एंड ऑफ द एरे, ये क्या कर देता है, रैप कर देता है अराउंड टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे इफ देयर इज स्पेस, है ना। स्ट्रक्चर कैसा होता है, एरे होता है हमारे पास, फ्रंट होता है फ्रंट पॉइंटर जो कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू को पॉइंट करता है, रेयर जो कि लास्ट एलिमेंट ऑफ क्यू को पॉइंट करता है, साइज होता है जो मैक्सिमम साइज हमारे क्यू का होता है, और काउंट यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्यू में होंगे। तो सर्कुलर क्यू ऑपरेशंस के अंदर हम एन क्यू कर सकते हैं और डी क्यू कर सकते हैं, ये सब पढ़ा हुआ है क्यू यूनिट में। तो एन क्यू यानी कि ऐड करना, यानी इंसर्ट करना कोई भी एलिमेंट को एट द रेयर ऑफ द क्यू, और डी क्यू मतलब रिमूव करना एलिमेंट को फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू, ठीक है। अब सर्कुलर क्यू का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रंट और रेयर -1 को पॉइंट करेंगे अगर हमारी जो क्यू है मतलब वो एम्प्टी है। लेट्स से हमारे पास एरे का साइज जो है वो 5 है एंड यहाँ पर ऐसा दिखेगा, तो मतलब सिंपल आप समझ सकते हो कि ऐसी क्यू दिखेगी अगर 5 इसका साइज है। तो अब एन क्यू हम कर रहे हैं 10, एन क्यू का मतलब हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट होगा हमारे फ्रंट पोजीशन पे, तो फ्रंट में क्या हो गया 10 आ गया, और हमारे फ्रंट और रेयर कहाँ पे आ गए, 0 पे आ गए। अब एन क्यू करना है 20, तो हमारा जो फ्रंट है वो 0 पे ही रहेगा हमेशा, और रेयर जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा जितने एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो 20 ऐड किया तो रेयर जो है मेरा 1 पे आ गया। उसके बाद एन क्यू कर रही हूँ 30, तो मेरा रेयर 2 हो गया और 30 ऐड हो गया। फिर हमें रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम क्या रिमूव होता है, सबसे पहले फ्रंट से रिमूव होता है। क्यू का ऑपरेशन ही क्या है, फीफो है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जो पहले गया वही पहले आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 जो है वो रिमूव हो गया, सिंपल। तो बस ऐसे ही आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड इसका जो है मैंने आपको बोला था रेयर प्लस 1 मॉड्यूलो n, ये वाली कंडीशन चेक करते हैं फ्रंट के साथ, तो भी ये क्या होता है, अंडरफ्लो वाली सॉरी ओवरफ्लो वाली कंडीशन, ठीक है। दैट्स इट। तो ये आप जो है ना मेरा कोड देख करके अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका भी जो है ना हेल्प ले सकते हो। जस्ट दैट्स वाज इट, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 क्यों यूज करते हैं सर्कुलर क्यू, देखो आपको ना एडिशन रिमूवल तो ठीक है क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको चांसेस किसके, एडवांटेजेस के। क्यों सर्कुलर क्यू एडवांटेजियस होती है इसीलिए उसको यूज करते हैं। क्यों एडवांटेजियस होती है, क्योंकि देखो नॉर्मल क्यू के अंदर हम अगर फ्रंट में और फ्रंट से मतलब हमारी पूरी क्यू है एंड फ्रंट से हमने कुछ एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया तो वो स्पेस वैसी ही रह जाती है एंड उसके अंदर हम कुछ और ऐड नहीं कर सकते। और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लास्ट पॉइंट पे जो है हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है और पीछे की पूरी खाली है, फिर भी उसको क्या बोला जाएगा, ये ओवरफ्लो कंडीशन है। क्यू जो है मेरी फुल है, चाहे उसमें पहले एलिमेंट्स हो या नहीं हो, इसीलिए ये कंडीशन ओवरकम होती है मेरी सर्कुलर से, ठीक है। तो देखो सर्कुलर क्यूज आर आइडियली व्हेन वी वांट टू मेक यूज ऑफ मेमोरी एफिशिएंटली एंड अवॉइड वेस्टिंग स्पेस इन क्यूज स्पेशली व्हेन दे आर फिक्स्ड साइज, ठीक है। तो इसको कहाँ यूज किया जाता है, सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर, देन बफर मैनेजमेंट इन हार्डवेयर के अंदर। देन देखो क्वेश्चन, व्हाट इज डबली एंडेड क्यू, मैंने आपको बताया है डबली एंडेड क्यू क्या होता है, दोनों भी एंड से हम एनक्यू डीक्यू कर सकते हैं। आपको बोला है ड्रॉ डायग्राम विथ लेबलिंग 4 बेसिक ऑपरेशंस एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस विच 2 डेटा स्ट्रक्चर्स आर कंबाइंड। मुझे बताओ डबली एंडेड क्यू में कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स 2 कंबाइन किए गए, मैंने लेक्चर में बताया है, आप मुझे टाइम स्टैम्प डाल के कॉमेंट करो अभी के अभी कि आपने कि कौन से 2 जो है ना डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं गाइस, तो स्टैक और क्यू, ठीक है। मैंने आपको बता दिया स्टैक और क्यू 2 डेटा स्ट्रक्चर्स है जिनको कंबाइन करके डबली एंडेड क्यू में हम ऑपरेशंस करते हैं। तो डबली एंडेड क्यू को यहाँ पे सिंपल डिफाइन कर दिया है, उसके ऑपरेशंस इंसर्ट एट रेयर, इंसर्ट एट फ्रंट, डिलीट रेयर, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे दिखा सकते हो, है ना।
एंड दैट इज इट। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डेटा स्ट्रक्चर क्यू और स्टैक। क्यू क्यू यूज होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि अगर आपको फ्रंट से कोई एलिमेंट को रिमूव करना है तब इसको यूज करोगे, लास्ट से रिमूव करना है तब स्टैक को यूज करोगे, इसी से डी क्यू बनता है। एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो ये सब है पैलिंड्रोम चेकिंग वगैरह, इसको हम यूज करते हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट आपको आया है कंपैरिजन ऑफ सर्कुलर क्यू विद लीनियर क्यू। बहुत इजीली आप लिख सकते हो अगर आपको एडवांटेजेस पता हो सर्कुलर क्यू के। और प्रायोरिटी क्यू, तो प्रायोरिटी क्यू में तो हमें पता ही है कि हम ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के प्रायोरिटी वाइज चलते हैं, है ना। तो देखो कंपैरिजन ऑफ सर्कुलर क्यू क्या है विथ लीनियर क्यू है। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा वही आपको क्यू को एक्सप्लेन करना है, लीनियर क्यू को, उसके ऑपरेशंस, प्रॉब्लम, मेमोरी, फिर सर्कुलर को एक्सप्लेन करना है। फिर चाहो तो ऐसे आप दिखा सकते हो क्या, सर्कुलर को, है ना, सिंपल। दैट वाज इट। मेमोरी यूटिलाइजेशन लीनियर में वेस्ट होता है, यहाँ पे हम रीयूज कर सकते हैं। ये लीनियर होता है इनएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, ये स्पेस को यूटिलाइज करता है बहुत अच्छे से। यहाँ पे दिस ऑकर्स व्हेन रेयर पॉइंटर रीचेस द एंड ऑफ द एरे, है ना। ओवरफ्लो कंडीशन यहाँ पे कब होगा, जब ओवरफ्लो इज चेक बेस्ड ऑन द फुल कंडीशन व्हेन रेयर इज जस्ट बिहाइंड फ्रंट इन द सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। बस इनका यही है इम्प्लीमेंटेशन में, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है लीनियर, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है सर्कुलर क्यू। प्रायोरिटी क्यू को एक्सप्लेन किया है, मुझे बताओ कौन सी दो प्रायोरिटी क्यूज होती हैं, मैक्स प्रायोरिटी क्यू, मिन प्रायोरिटी क्यू, है ना। हमने इनको बहुत अच्छे से समझा हुआ है, राइट। मैंने आपको सबके कोड्स भी दे दिए है। तो प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी क्यू एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यू होती है वेयर ईच एलिमेंट इज असाइंड प्रायोरिटी। एलिमेंट्स आर डिक्यूड बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी रेदर देन द ऑर्डर इन विच दे वर एडेड, ठीक है। तो प्रायोरिटी बेस्ड होता है। मैक्स प्रायोरिटी क्यू मतलब कि जो एलिमेंट हाईएस्ट प्रॉपर्टी का है वो प्रायोरिटी का है, वो डीक्यू होता है फर्स्ट, यानी रिमूव होता है फर्स्ट, और जो लोएस्ट का है वो मिन प्रायोरिटी क्यू में पहले डीक्यू होता है, ठीक है। दैट वाज इट। इंसर्शन डिलीशन है, यहाँ पे उसके एप्लीकेशंस है। डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम, डीएम का पेपर हम देखे आए हैं, ये सब भूल चुके हैं ना। तो बेसिकली डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम का एप्लीकेशन है क्या, हमारा प्रायोरिटी क्यू। ओके, दैट वाज इट। अब देखो ये भी क्वेश्चन है आपको लास्ट, जो कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर क्यू यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट। मैंने आपको बताया हुआ है, लिंक लिस्ट से भी मैंने सारे प्रोग्राम्स आपको बताए हुए हैं जिसमें आपको ऐड करना है, रिमूव करना है, क्यू फुल, क्यू एम्प्टी। तो ये बहुत सिंपल है अगर आपको प्रोग्राम्स अच्छे से समझ में आते हैं तो देखो लीनियर क्यू यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट में आप रेयर, फ्रंट, रेयर ये पॉइंटर्स यूज करते हो, नोड बनाते हो, है ना। देखो ऐसे नोड बनाई थी हमने, सिंपल है, जस्ट वही लिंक लिस्ट का टॉपिक क्लियर है तो आप क्यू को भी अच्छे से कर सकते हो। मैंने स्टैक के अंदर भी आपको लिंक लिस्ट से करके बताया है। तो जस्ट आपको जो है ना वो डायग्राम देखो, आप ऐसे जो है डायग्राम ऑफ ऑपरेशन दिखा सकते हो, फिर ये आपका सूडो कोड हो जाता है। आप चाहो तो इसको प्रोग्राम समझ लो, ठीक है। न्यू नोड हम क्रिएट करते हैं, हम देखते हैं कि रेयर नल पॉइंटर के इक्वल तो नहीं है, अगर है तो हम इफ द क्यू इज एम्प्टी तो बोथ फ्रंट और रेयर पॉइंट्स टू द न्यू नोड, ठीक है। तो न्यू नोड को पॉइंट करेंगे बेसिकली। अगर नहीं है यानी कि क्यू इज नॉट एम्प्टी तो हम क्या कर देंगे, न्यू नोड को रेयर के अंदर ऐड करेंगे। तो जो रेयर का नेक्स्ट है वो न्यू नोड हो जाएगा और जो रेयर है वो न्यू नोड हो जाएगा। बेसिकली डीक्यू ऑपरेशन के लिए ये चीज है। पहले हम क्या देखते हैं कि नल पॉइंटर के इक्वल तो नहीं है फ्रंट, अगर ऐसा है तो क्यू एम्प्टी है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर देंगे, रिमूव द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, है ना। तो फ्रंट का जो एलिमेंट है उसको टेम्प में डालेंगे, फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे एंड उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। इफ द क्यू बिकम्स एम्प्टी तो हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे रेयर को टू नल पॉइंटर। ओके, बाकी ये एम्प्टी ऑपरेशन है, ये फुल ऑपरेशन है, ये सब हमने करे हुए हैं, है ना। दैट वाज इट, ठीक है। बस ऐसे ही करना है। तो ये सब चीजें आपको कब इजी लगेंगी गाइस, तब इजी लगेंगी जब आप जो है पूरा सबसे पहले ये याद रखो, वन शॉट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप देख के आए होगे तभी आपको अच्छे से समझेगा। एंड मेरी यही कहना है आपसे, ठीक है, आपने पूरी वीडियो देख ली, आप एक बार जाके आप वन शॉट्स में जो भी आपको डाउट है वो आप क्लियर कर लेना, अदरवाइज नोट्स में सब अवेलेबल है, ठीक है। चलो अब दूसरे पेपर्स में देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है ताकि हमारा जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है राइट अ सूडो कोड फॉर बाइनरी सर्च। अब आपको बाइनरी सर्च करना है यहाँ पर 23 के लिए और 100 के लिए, सिंपल है ना। 23 और 100 को हमें यहाँ पे ढूंढना है, तो वही आपको लो हाई मिड करके इसको ढूंढना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको बोला है सिलेक्शन सॉर्ट, देखो सिलेक्शन सॉर्ट, तो ये आपको इसके लिए करना है, आपको हर पास जो है वो शो करना है। देखो 9 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर आपको बोला है एक्सप्लेन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम विद सुटेबल एग्जांपल। क्विक सॉर्ट आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट, ये सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो फिर सेंटिनल सर्च और इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया है। फिर देखो सूडो कोड टू इंसर्ट अ न्यू नोड, सिंपल है। न्यू नोड को इंसर्ट करने के लिए ही बस चाहिए आपको सिंगल लिंक लिस्ट का। देखो फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग जीएलएल, बहुत ज्यादा सिंपल है ये वाला। तो
फिर देखो डब्ल्यू लिंक लिस्ट आया है, राइट द प्रोसेस ऑफ डिलीशन ऑफ एवरी एलिमेंट फ्रॉम डब्ल्यू लिंक लिस्ट विथ एग्जाम्पल, है ना। तो सिंपल आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट एक्सप्लेन करना है और उसका प्रोसेस ऑफ डिलीशन, बस सिंपल था, राइट। तो मैंने वापस ओपन कर लिया। यहाँ पर आपको क्या है, व्हाट इज डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है। हमने ये वाला देख लिया ना जिसमें आपको प्रोसेस ऑफ डिलीशन पूछा गया है। फिर आपको राइट अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर आपको पूछा गया है एंड आपको एक्सप्लेन करने बोला है सर्कुलर लिंक लिस्ट को विद इट्स बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। फिर आपको सूडो कोड लिखने बोला है फॉर बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्टैक। तो कितना सिंपल है, जस्ट आपको पुश पॉप के लिए ही आपको क्या लिख देना है, आपको कोड लिख देना है। फिर वेरिएंट्स ऑफ रिकर्जन यानी कि टाइप्स ऑफ रिकर्जन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह। फिर देखो यहाँ पे आपको स्टैक में है एल्गोरिदम फॉर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, ये तो बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको इसको बता भी दिया एग्जांपल के साथ। फिर आपको बोला है एक्सप्लेन द लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक, यानी कि लिंक लिस्ट से लिंक लिस्ट का जो है ना स्टैक का ऑपरेशन वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर राइट अ सूडो कोड टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू यूजिंग एरे, ठीक है, सर्कुलर क्यू को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर एक्सप्लेन एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू विद ऑल बेसिक ऑपरेशंस, ओके। फिर यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू विद सुटेबल एग्जांपल, यानी कि क्यू को लिंक लिस्ट से। तो लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस जो है ज्यादा आ रहे थे। राइट सूडो कोड फॉर इंसर्शन ऑपरेशन ऑफ इनपुट रेस्ट्रिक्टेड एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू। तो डीक्यू के दो हमारे होते हैं, इनपुट और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, तो उनके लिए जो है हमें यहाँ पे सूडो कोड पूछा गया एंड दोनों भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये सेकंड पेपर, ये 2022 का पेपर है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सूडो आपको पाइथन एल्गोरिदम बोलिए रिकर्सिव फॉर बाइनरी सर्च, ठीक है। आपको बाइनरी सर्च यहाँ पे लगाना है इन सर्च इनके लिए, ठीक है। पहले एल्गोरिदम लिखनी है, फिर इसके ऊपर अप्लाई करना है एंड आपको 10 और 100 के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के लिए एंड आपको पूरी एरे गिवन है, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डिफरेंट सर्चिंग, वही क्वेश्चन, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। राइट एन एल्गोरिदम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट पूछा गया एंड आपको एरे दे दिया है, सिंपल। उसके बाद देखो यहाँ पे बोला है व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड आपको बोला है राइट अ सूडो सी प्लस प्लस कोड टू सॉर्ट द एलिमेंट्स। अब देखो ये सॉर्टिंग के लिए, तो ये आप देख सकते हो, ये मैं आपको कोड जो है ना डाल दूंगी ऑफिशियल पे डाल दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं नहीं डालूं तो मुझे जो है ना आप 1-2 आर में कमेंट कर देना, वरना मैं अभी डाल दूंगी, ठीक है। तो क्या बोला गया है, ये सूडो सी प्लस प्लस कोड टू सॉर्ट द एलिमेंट्स। अब देखो व्हाट इज डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ये आपको एक्सप्लेन करना है, डिलीशन का प्रोसेस फ्रॉम डब्ल्यू लिंक लिस्ट विथ एग्जांपल, ठीक है। अब एक्सप्लेन करने बोला है जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट को, ये तो बहुत सिंपल है। फिर सी प्लस प्लस कोड फॉर एडिशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल, सिंपल, ओके। यहाँ पे देखो एल्गोरिदम स्टैक के अंदर फॉर पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन विथ, वही है। फिर रिकर्जन, देखो स्टैक में तो यही 2 क्वेश्चन है और कोई है ही नहीं, मुझे और कोई नजर ही नहीं आ रहा है। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एल्गोरिदम है एंड यहाँ पर आपका ये है पूरा। फिर आपको बैक ट्रैकिंग पूछ लिया है, वही क्वेश्चन जो अभी हमने देखा था, है ना। उसके बाद देखो क्यू के अंदर आ गए, तो सी प्लस प्लस कोड टू रिप्रेजेंट डी क्यू यानी डबल एंडेड क्यू एंड उसके लिए सारे ऑपरेशन हमें बताने हैं, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले। फिर राइट व्हाट इज सर्कुलर क्यू एंड एडवांटेजेस ऑफ दैट, ठीक है। फिर डिफाइन करना है क्यू एज एन एडीटी, यानी कि क्यू के सारे ऑपरेशंस, बस आपको एन क्यू डी क्यू आपको क्या कहते हैं, और अंडरफ्लो कंडीशन, ओवरफ्लो कंडीशन, ये सब बस दिखाना है, फ्रंट और रेयर को प्रिंट करके दिखाना है, यही होता है एडीटी। सूडो सी प्लस प्लस कोड लिखना है जस्ट। फिर क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू विथ ऑल, बस प्रायोरिटी क्यू को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये था आपका 22 का पेपर। 24 का पेपर ऑलरेडी मैंने मास्टर सॉल्यूशंस में सॉल्व करवा दिया और इसका स्टैक भी आपका इस वीडियो में कवर हो गया है। तो बाकी और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, देखो सिंपल आपको बबल सॉर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था, एरे दिया था, बबल सॉर्ट के लिए आपको लिखना है। फिर आपको एल्गोरिदम है फॉर सर्चिंग एन एरे बाइनरी सर्च के लिए, सिंपल यार, बबल सॉर्ट बाइनरी सर्च दोनों भी बहुत सिंपल है। एंड यहाँ पर आपको 10 दिया गया है की जिसको आपको फाइंड आउट करना है, ये आपकी एरे है, ठीक है। उसके बाद एनलिस्ट डिफरेंट सर्चिंग मेथड्स एंड आपको शॉर्ट नोट लिखना है फिबोनाची पे और इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल सर्च पे, ठीक है। उसके बाद देखो आपको सिलेक्शन सॉर्ट से ये वाली जो एरे है इसको सॉर्ट करना है, ठीक है, सिंपल था ना। अब देखो यहाँ पे लिंक लिस्ट के लिए आपको सूडो कोड पूछा गया है फॉर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, आपको इंसर्ट करना है गिवन वैल्यू एज द लास्ट, यानी कि इंसर्ट एट एंड, ठीक है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए कोड देखना चाहते हो तो देखो ये है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये देखो ये है आपका नोड ऑफ नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए 2 हमने क्या बना लिए पॉइंटर्स, फिर उनको नल इनिशियलाइज कर दिया। इंसर्ट एट स्टार्ट के लिए देखो ऑपरेशन, इंसर्ट एट एंड के लिए, यही तो कोड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, राइट। तो जाओ यार वन शॉट्स देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पोजीशन है एंड ये एंड वाला ही आपसे पूछा गया, राइट।
सो बस डिलीट करना है फर्स्ट नोड को। तो देखो डिलीशन के लिए भी मैंने आपको कोड एक्सप्लेन किया है, डिलीशन एट स्टार्ट। फिर यहाँ पे देखो ये डिलीशन है जो कि एट एंड और एट पोजीशन दोनों वर्क करता है ना, तो यही है। फिर उसके बस इतना ही क्वेश्चन था, डायग्राम ऑफ ऑपरेशन है। फिर आपको एक्सप्लेन करना है नोड स्ट्रक्चर ऑफ जीएलएल और सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सूडो कोड आपको पूछा गया है टू परफॉर्म मर्जिंग ऑफ टू सॉर्टेड सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इनटू थर्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये मर्जिंग वाला क्वेश्चन है, दोनों को कॉन्कैटिनेट करने वाला क्वेश्चन है। फिर आपको एक्सप्लेन करने बोला है नोड स्ट्रक्चर ऑफ जीएलएल रिप्रेजेंटिंग वही मल्टी वेरिएबल, एंड आपको ये वाला जो वेरिएबल है ये दे दिया है, ठीक है। रिप्रेजेंट करना है आपको इसको यूजिंग गिवन पॉलिनोमियल ग्राफिकली यूजिंग द जीएलएल, ठीक है। तो इसको भी करके मैंने आपको दिखाया हुआ है, राइट। देन आपको एक्सप्लेन करना है रूल्स टू कन्वर्ट गिवन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। वही यार, ये क्वेश्चन तो 100% है, ठीक है। इसको तो प्रैक्टिस ही करना ऐसे वाले क्वेश्चंस को। फिर 3 डिफरेंट वेज ऑफ रिकर्जन, ये भी आपका है ही है, ठीक है, कंफर्म। उसके बाद ये कोई ये वाला क्वेश्चन मैंने, अच्छा ये वाले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये वाले आपको सारे के सारे मैंने अभी मास्टर सोल्यूशन में एक्सप्लेन कर दिए है ना, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स वाला और C++ कोड वाला, ये एक्सप्लेन कर दिया है। फिर देखो एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर क्यू ओवर लीनियर क्यू क्वेश्चन है, राइट अ सूडो कोड टू ऐड एंड रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द सर्कुलर क्यू अलोंग विद द क्यू फुल एंड क्यू एम्प्टी, वही अंडरफ्लो ओवरफ्लो कंडीशन दिखानी है। फिर ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर क्यू एंड ये सारे ऑपरेशंस दिखाने हैं। फिर डबल एंडेड क्यू, देखो डबल एंडेड क्यू और देखो ये डबली लिंक लिस्ट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। डबली मतलब ये थोड़ा सा ना क्या करते हैं ना, कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहे होते हैं, लेकिन है सिंपल, ठीक है, वही चीज। फिर यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू पे क्वेश्चन है और फिर यहाँ पे लीनियर क्यू के इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। दैट वाज इट। हमने 4 क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर लिए, उसमें से 3 क्वेश्चन पेपर्स के तो सॉल्यूशंस किसको मिल गए हैं, जो कि मेंबर्स हैं उनको, आपको भी मिल जाएंगे अगर आप अभी जो है ज्वाइन कर लो तो। अदरवाइज एक का मैंने पूरा सोल्यूशन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यूनिट 5 का मास्टर सोल्यूशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बताओ मैं इससे ज्यादा आपको क्या ये हेल्प कर सकती हूँ। सो चलिए दैट वाज इट। एंड एफडीएस का पेपर बस इतना ही है, मतलब बहुत सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशंस लग सकते हैं अगर आप लिंक लिस्ट वगैरह ये सब चीजें पहली बार पढ़ रहे हो तो, इसलिए मैंने बोला है कि वन शॉट जब मैंने डाले थे जिन्होंने तब देखे होंगे तो अब उनका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा। अदरवाइज नहीं देखे कोई बात नहीं, एक दिन में हम सब कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा लॉजिक आपको बिल्ड करने में टाइम लगता है, अदरवाइज सब आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो चलिए दैट वाज इट। एंड यही टिप ले लो कि सूडो कोड बोला है तो प्रोग्राम लिखने का ट्राई करो, ठीक है। तो चलिए दैट वाज ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एफडीएस पेपर ऑल्सो। और आपको क्या चाहिए वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जस्ट बाय फिलिंग द गूगल फॉर्म, एंड वहाँ पे आपको मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस डालने वाली हूँ, अभी अपडेट करने वाली हूँ। एंड डेफिनेटली आपको जो है सारे मास्टर सोल्यूशन, सारे हैंड रिटन नोट्स, इसके सारे आपके प्रिंटेड नोट्स भी सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको पढ़ने के लिए एम्पल ऑफ वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। हमने बहुत चीजें पढ़ ली आज एफडीएस की, तो बस आपको जो है ना माइंड काम रख के बस अपना जो है ना एफडीएस का पेपर लिखना है, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। पसंद आए तो वीडियो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।